तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये JEE 31 जाने मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन डाला गया था। ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसका 3 स्टार से रेटिंग करूंगा और ये है हमारे ये चैनल का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे थे? एक मैट्रिक्स दे के रखे थे जो कि तुम्हारे सामने दिख रहा है। ठीक, देखो मैं जूम कर रहा हूं। अभी बोल रहे कि देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तुम्हें ये जो मैट्रिक्स है इसके सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स पूछा नहीं गया है। तुम्हें एक और मैट्रिक्स बना के दे दिया, मैंने नाम दे दिया उसका बी, जो कि बन रहा है ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज़ टू द पावर 11। ठीक है, अभी इसका जो डायगोनल बनेगा, ध्यान दो, इसका जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा वो तुम्हें निकालना होगा। पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन करने का बहुत सारे उपाय हो सकता है, लेकिन मैं आज जो उपाय डिस्कस करूंगा, जो मेथड मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, ये है सबसे आसान मेथड। चाहे वो मेथड तुम्हारे पास न्यू भी लग सकता है, लेकिन ये मेथड तुमने यदि एक बार सीख लिया ना तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम यूं ही कर लोगे विद इन 30 सेकेंड। विद इन 30 सेकेंड, इतना बड़ा कंफर्मेशन है। तो सीखते हैं कि कैसे वो मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछा गया है ना, तो तुम्हें करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का तुम रूट्स निकाल लो। अभी बोलो कि सर रूट्स क्या है, मैट्रिक्स का रूट्स तो हमने नहीं पता, मैं सिखा देते हैं, चिंता की कोई भी विषय नहीं है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स का रूट क्या होगा, तुम्हारे पास ये है मैट्रिक्स। ठीक है, देखो तुम्हें मैट्रिक्स का रूट्स निकालने के लिए तुम्हें 2-3 चीजें तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है। पहली बात ये, मैट्रिक्स का रूट क्या करता है, मैट्रिक्स का रूट्स का सम ऑलवेज क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं यदि बात करें x1 x2 x3, ये तीनों हैं रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैं ए मैट्रिक्स की रूट की बात कर रहा हूं, मैं अभी तक ये मैट्रिक्स पे नहीं गया, ध्यान से समझो। ठीक है, तो रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन बोलता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा बताओ मेरे को, 4 1 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, करने की जरूरत नहीं है, तुम देखो यहाँ से तुम जब 3 को तुम जब कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये देखो सेकेंड रो जो है वही तुम्हें लौट के दे देगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, तो ये है तुम्हारे पास तीनों अननोन, लेकिन इक्वेशन मिला 2। तो इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, देखो एक और थ्योरम आते हैं, मतलब एक और तुम्हारे पास फॉर्मूला आते हैं। फॉर्मूला ये है कि यदि एक मैट्रिक्स पी की ही मैं यदि बात करें, मैट्रिक्स यदि दिखने में इस प्रकार से हो जाए, ध्यान दो, इस प्रकार से हो जाए BCEF, तो इसका एक रूट ऑलवेज होता है ए, एक रूट ऑलवेज ए होता है। ठीक है, एक रूट ऑलवेज ए होता है। तो तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये पी के फॉर्मेट पे है, दैट मीन्स एक रूट ऑलवेज 1 होगा ही होगा, ये आंख बंद करके यहाँ पे नोट कर लो। तो वो 1 x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रूट तो तुम्हारे पास मिल गया बेटा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। तो दैट मीन्स एक रूट तुम्हारे पास मिल गया, ए मीन्स 1, राइट, ए मीन्स 1, पोजीशन को देखो, बात को समझो। ठीक है, तो एक रूट तुम्हारे पास मिल गया x1 इक्वल्स टू 1, मैंने उसका x1 ही नाम दे दिया, तुम चाहो तो x2 ले लो, x3 ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो तुम्हारे पास देखो इक्वेशन जो है तुम्हारे पास मिल गया x2 प्लस x3 इक्वल्स टू मिल गया तुम्हारे पास 1, क्योंकि x1 तब इस टाइप पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट। अच्छा, अभी तुम मेरे को एक बात और देखो, तीनों रियल नंबर, तीनों नंबर का प्रोडक्ट है 0, दैट मीन्स उनमें से किसी एक को 0 होना ही होगा, एटलीस्ट एक को 0 होना ही होगा। यदि सभी नॉन जीरो हो जाए, सभी नॉन जीरो हो जाए, सभी नॉन जीरो हो जाए, तो ये जो है ये भाई साहब भी तो नॉन जीरो होगा, लेकिन ये तो जीरो होके रखे, दैट मीन्स किसी एक को
नॉन जीरो होना ही होगा। मैंने पकड़ लिया कि x2 जो है वो है, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोला कि यहाँ पे ये यदि नॉन जीरो है, ये यदि नॉन जीरो है, ये यदि नॉन जीरो है, तो ये भाई साहब इसको भी तो नॉन जीरो होना होगा, बात को समझो। लेकिन ये जीरो होके रखा है, दैट मीन्स इनमें से किसी एक को जीरो होना होगा, किसी एक को जीरो होना होगा, है कि नहीं बताओ। तो मैंने पकड़ लिया कि x2 को जीरो होना होगा। तुम चाहो तो x3 को भी जीरो ले सकते हो। अभी तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर x2 एंड x3 दोनों भी तो जीरो हो सकता है, उन केस में क्या होगा, यदि x2 एंड x3 दोनों जीरो हो जाए तो ये तो जीरो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो दोनों जीरो तो साइमल्टेनियसली नहीं होगा, किसी एक जीरो होगा। मैंने पकड़ लिया x2 जीरो होगा, जब x2 जीरो होगा तो x3 हो जाएगा 1। तो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स का कंप्लीट डेटा तुम्हारे पास मिल गया, कंप्लीट डेटा मिल गया कि ए मैट्रिक्स के पास जो रूट्स है वो क्या क्या है, 1 है, 0 है एंड 1 है, ठीक। तो A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होते क्या है, 1 1 1, बाकी सभी जगह पे 0, ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना। तो इसका रूट्स क्या क्या होगा तुम मेरे को बताओ। इसका रूट्स हो जाएगा 1, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूट्स क्या क्या होता है, ऑलवेज हमेशा याद रखना, जितने दिन मैथमेटिक्स करोगे उतने दिन याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूट्स ऑलवेज होता है 1 1 एंड 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑलवेज रूट्स होता है 1 1 एंड 1। नॉट ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब तुम्हें यदि सी आई दे दिया जाए तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो स्केलर मैट्रिसेस का रूट्स ऑलवेज होता है सी सी सी। तो यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी में सी का रोल प्ले करता है कौन, 1 प्ले करता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूट्स ऑलवेज हो जाएगा 1। अभी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स को ऐड करवा रहा है, दैट मीन्स इसका रूट क्या क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, बस हो गया कम, तुम्हारे पास रूट्स निकल के आ गया। अभी तुम्हें इसके ऊपर 11 करने के लिए बोला गया है ना, तो तुम्हें इसका रूट्स क्या क्या होगा बताओ। तो a प्लस आई इसके ऊपर 11, इसका रूट्स क्या क्या होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 11, 1 रेज़ टू दी पावर 11, 2 रेज़ टू दी पावर 11। अभी मैंने शुरू में बता दिया था कि सम ऑफ रूट्स हो जाते हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स जो होता है वही होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके बता दिया था, वीडियो को आगे करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो तुम्हें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसका पूछा गया, इसका पूछा गया, दैट मीन्स सम ऑफ जो रूट्स है वो निकाल लो, काम बन जाएगा। दैट मीन्स 2 रेज़ टू दी पावर 11 प्लस 1 रेज़ टू दी पावर 11 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर 11, दैट मीन्स 2 into 2 raised to the power 11 plus 1, that means 2 raised to the power 12 plus 1। अभी 2 raised to the power 12 means 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 5 means 32, 32 cross 32 cross 4 plus 1। अभी 32 का 32 cross 32 इसको करो 4 6, यहाँ पे करते हुए 6 9, तो यहाँ पे करते हुए क्या होगा बताओ मेरे को, 4 12 10, राइट। इसके साथ जब तुम 4 करोगे 6, ठीक, ठीक है ना, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4096 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4097 है। क्वेश्चन में था ये ऑप्शन पे 4097, हाँ 4097 यहाँ पे था। कितना आसानी से हो गया, कितना काम किया हमने। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सोल्यूशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।